मैं अंतरिक्ष गंगानगर से। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। और अभी का सीन ऐसा है कि रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं महाराज, रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं जा रहा हूँ चांदना धाम अपने 3-4 मित्रों के साथ। और जाएंगे वहाँ पे, देखते हैं। मेरे को आज कितने साल का हो गया, मैं 28 साल का होने चल गया और गंगानगर में ही रहता हूँ और चांदना धाम भी गंगानगर में है। पर ये मेरा दुर्भाग्य समझ लो या बदकिस्मती कि आज तक मैं कभी चांदना धाम नहीं गया। तो अभी क्या है, कुछ दोस्त 4-5 जा रहे थे तो मेरे को लगा कि चलो मेरे को भी जाना चाहिए। इस चक्कर में मैं भी तैयार हो गया चांदना धाम। अब रात को जाएंगे और रात को व्यूज़ तो पता नहीं, पर बाबा के दर्शन हो जाएंगे। और चलो अब जाना तो है ही, जब रात को चलेंगे वहाँ पे दर्शन करेंगे रात को और फिर वहाँ पे लंगर चलता हुआ तो लंगर भी खाएंगे। बोलो भाई, लंगर का तो एक अलग ही है सिस्टम, मस्त जो भी है। और आपको भी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि भाई चांदना धाम रात को कैसे दिखाई देता है। दिन में तो बहुत लोग जाते हैं वीडियो बनाते हैं, अभी रात को भी देखो चांदना धाम कैसा दिखता है। तो अभी रात को चलता हूँ। और मैंने साथ में क्या है कि वो आने ही वाले हैं और मेरे ये जो कैमरे की बैटरी है ये अभी तक चार्ज नहीं हुई है, अभी तक ये नहीं दिखा रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाए। मैंने साथ में मेरी जो लाइट है वो भी ले ली है। पता नहीं उसमें कितना दिखेगा कितना नहीं दिखेगा, पर जितनी कोशिश तो यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं दिखा सकूँ। और साथ में मैं आपको सुनाऊंगा एक स्टोरी छोटी सी, ठीक है। तो स्टोरी सुनने के लिए, और स्टोरी पूरी सुननी पड़ेगी, बाबा की स्टोरी है। अगर आप लोगों को नहीं पता चांदना धाम की क्या कहानी है तो आज मैं आपको वो कहानी भी बताऊंगा। और कहानी बताते बताते हमारा सफ़र भी निकल जाएगा। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं ई रिक्शा में आ चुका हूँ, जिसे अर्जुन टटुआ बोलता है। और क्या है कि आगे अर्जुन चला रहा है गाड़ी, साथ में शिवम बैठा है। और मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या सीन किया लाइटिंग के लिए, क्योंकि लाइटिंग तो रात को चाहिए भाई वीडियो के लिए। और वीडियो बनाने के लिए लाइटिंग ना हो तो फिर काम कैसे चलेगा। तो मैं क्या, घर पे रिंग लाइट पड़ी थी तो वो ला के पीछे इसके जो ई रिक्शा इसके पीछे सेट कर दी। और ये देखो कुछ इस टाइप का आ रहा है व्यूज़। और मैं अभी इसका आपका कलर चेंज भी करके दिखाता हूँ भाई। ये देखो क्या बात है, ये देखो एकदम येलो येलो सिस्टम हो गया। एंड दिस वन चेक, ये ज़्यादा ठीक है ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही साफ आ रहा है। तो अपने पास लाइट भी है, कैमरा भी है और मोड भी है। तो आज रात है व्लॉगिंग डे, हम सब जा रहे हैं चांदना धाम। और चांदना धाम में क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद ही बताऊँगा चांदना धाम में क्या है, कुछ स्पेशल है चांदना धाम में। और अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो जो आपको लिखना है। और अभी क्या है कि ये हंडा ही रहे हैं गंगानगर से बाहर, तो मेरे को निकाल नहीं रहे। अभी जा रहे हैं सचिन को लेने। और सचिन अपने घर ही है क्या, सचिन है तो सचिन के घर जा रहे हैं उसको पिकअप करने और फिर निकलेंगे चांदना धाम की ओर। मेरे को लगता है 11 तो यहीं बच जाएंगे गंगानगर में। यस सर। पहुंचेंगे कब अपने, पीछे बालाजी धाम आ गया है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। कुछ इस प्रकार से बालाजी धाम का व्यू है। गंगानगर में भी बालाजी धाम में मेला लगा हुआ है और यहाँ पे पूरे भजन वगैरह चलते रहते हैं। और हम जा रहे हैं चांदना धाम। बालाजी धाम तो मैं कई बार आया हूँ, आपने मेरी अगर वीडियो देखी पीछे वाली तो मैं बालाजी धाम की वीडियो भी बनी हुई है। पर आज हम जा रहे हैं चांदना धाम। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पदमपुर रोड पे और आपको दिखाऊं, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा साफ दिख रहा हूँगा, पर अगर आपको इधर उधर का सीन दिखाऊं, भाई पीछे क्या दिख रहा है, अंधेरा। इधर साइड क्या दिख रहा है, अंधेरा। सिर्फ इसके अंदर अंदर लाइट चल रही है क्योंकि मैंने ये रिंग लाइट लगा रखी है, इस वजह से। अगर ये नहीं लाता तो मैं हो सकता है मेरी वीडियो भी ना बन पाती। और अभी क्या है कि मैं सचिन तो कहाँ है सचिन घर पे है। तो अभी क्या है कि मैं, अर्जुन और शिवम, हम तीनों ही जा रहे हैं चांदना धाम। और जिसका प्रोग्राम था, जिसने प्रोग्राम बनाया था सचिन, वो भाई फोन चकने से ही रह गया। उसका ही प्रोग्राम था कि चांदना धाम चलेंगे, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था और शिवम का कोई प्रोग्राम नहीं था कि हम चांदना धाम जाएंगे। पर हमें बुलावा आया तो हम निकल पड़े, पर लगता है सचिन को बुलावा नहीं आया तो भाई घर पे ही रह गया। मेन प्रोग्राम तो सचिन का ही था, पर चलो कोई बात नहीं,
जब जिसको जब बुलावा आता है वो तभी जा पाता है, ऐसे तो नहीं जा पाता। और मेन बात ये है कि मैं आज तक कभी चांदना धाम गया ही नहीं, इतना गंगानगर रहते हुए भी, इतना पास में होते हुए भी आज तक लाइफ में मैं कभी चांदना धाम नहीं गया। सिर्फ अर्जुन गया है और उसको भी नहीं पता, उसने भी गूगल मैप ऑन करा रखा है। अरे गुरुजी यार, तेरे को नहीं पता ना? यार मैं गया हुआ हूँ यार, पहली बार मैं भी जूनागढ़ 11 नहीं, अंधेरा देखो, ये देखो अंधेरा क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। अभी ये रिंग लाइट उठाते हैं और आपको दिखाते हैं। जूनागढ़ 11 किलोमीटर, ये देखो जूनागढ़ 11 रह गया, 11 ही रहेगा। जूनागढ़ 11 रहेगा। अच्छा चुनावट 11 रहेगा। टोटल देखना कितना रहेगा? तो फुल अंधेरा है। टाइम बता दूं मैं, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो चुके हैं 11:30। तो उम्मीद है 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। सवा अच्छा 15 मिनट में तो क्या इसको हवाई जहाज बना देगा? 15 मिनट पड़ेगा, बहुत होते हैं। चांदना धाम का सीन कुछ ऐसा है कि 1971 की बात है, जब राम स्वरूप जी भगोरिया थे, जिनके सपने में एक बार हनुमान जी आए और उनको क्या है कि सपने में दिखा कि भाई यहाँ पे भगवान जी ने उसको आदेश दिया उनको, या वो काफ़ी अच्छे भक्त थे हनुमान जी के, काफ़ी पूजा पाठ करते थे हनुमान जी। तो एक दिन उनके सपने में आ गए और उनको बोला कि तुम मेरा यहाँ पे मंदिर बनवाओ। तो सपने में उन्होंने उनको जगह भी दिखाई कि कौन सी जगह है कौन सी नहीं। तो सब कुछ हनुमान जी ने अपना काम कर दिया। और सुबह जब राम स्वरूप जी भगोरिया उठे तो अब वो उस जगह को ढूंढे, पर उनको वो जगह ही ना मिले। कहाँ पे उन्होंने हनुमान जी ने उनको एक बताई थी जो पर्टिकुलर जगह की जहाँ पे उनका टेम्पल बनना था। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सालासर धाम है ये दूसरा सालासर धाम होगा, मतलब लोगों की यहाँ पे इच्छाएं पूरी होगी, मन्नत मांगेंगे तो जो भी यहाँ पे आएगा दर्शन करेगा वो उसकी पूरी होगी। अब सुबह उठे भगोरिया साहब, उनको क्या है कि अब जगह ना मिले वो, तो हनुमान जी समझ गए, भगवान है भाई, समझ जाते हैं कि बंदा बिचड़ा ही गया, अब इसके बस का नहीं है, तो मेरे को इसको वापस जो जगह है वो बतानी पड़ेगी। तो इस करके हनुमान जी वापस उसके एक लाइट के थ्रू उसको दिखाया, एक रास्ता दिखाया कि मतलब ये एक यूं मान लो कि कहानी है या जो भी है, पर उनको रास्ता दिखाया। वो उस रास्ते पे चले, लाइट का उन्होंने पीछा किया और उन्होंने देखा कि जो सपनों में जो भगवान ने उनको दिखाई थी कि ये पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पे 4 ईंटें रखी हुई है, यहाँ मंदिर बनाना है, और वो लाइट के सहारे चलते गए तो उनको वो जगह मिल गई। अब जगह मिल गई तो फिर उन्होंने वहाँ पे क्या है कि मंदिर का सारा देखा सिस्टम। फिर वहाँ पे क्या है कि जो भक्तगण है वो भी आने लगे, मत्था टेकने लगे वहाँ पे। धीरे धीरे जो भक्त है उन्होंने चंदा देना चालू किया और धीरे धीरे क्या है कि मंदिर धीरे धीरे बड़ा होता गया। तो मानने वाले के लिए तो सब कुछ है और ना मानने वाले के लिए कुछ भी नहीं, सीधी सी बात ये है। अब वो मंदिर बहुत विशाल बन रखा है, बहुत से जो भक्तगण हैं वो वहाँ पे आते हैं। और अब क्या है कि वहाँ पे मेला लगा हुआ है, जैसा कि अर्जुन ने मेरे को बताया कि भाई वहाँ पे मेला लगा हुआ है, तो मैंने कहा चलो मेला भी देख के आते हैं। पर मेरे को क्या है कि रात का सफ़र थोड़ा ज़्यादा ठीक लगता है। दिखते तो होती है रात को बहुत, पर रात का सफ़र ज़्यादा बेटर रहता है। इसलिए हम तीनों क्या है कि रात को निकल चुके हैं चांदना धाम के लिए, और आप सभी को भी लेके जा रहे हैं चांदना धाम। हाँ, और क्या ठंडी हवा चल रही है, मतलब एक अलग ही नज़ारा है। बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया आराम से बैठे हैं, जा रहे हैं दर्शन करने और आप सभी को भी दर्शन कराएंगे। आप सभी को सही बताऊं तो मैं इस पदमपुर रोड पे पहली बार आया हूँ। ये पीछे क्या चीज़ है? बाबूलाल पवन कुमार कोल्ड स्टोरेज।
पीछे। भाई इस रोड पे ही मैं पहली बार आया हूँ, गंगानगर में रहते हुए इतना टाइम हो गया, पर इस रोड पे ही मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। इस रोड पे ही मैं कभी चढ़ा ही नहीं। तो फुल अंधेरा, अंधेरे में चलती है हमारी गाड़ी, सब बढ़िया। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चूनावड़ और यहाँ से 16 किलोमीटर बचा है चांदना धाम और जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। और मैं जा रहा हूँ ई रिक्शा पर चांदना धाम। भाई ई रिक्शा पर जाने के मजे ही अलग है, वो भी रात के टाइम। ये मतलब चारों तरफ अंधेरा, बस हमारी गाड़ी में लाइट जल रही है। और ये रोड मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा ही छोटी होगी भाई। छोटी होगी या टूटी हुई है? टूटी हुई है। तो वही बात है ना, बाबा के पास जाने से पहले कठिनाइयों से गुजर के जाना पड़ता है ना। ये देखो भाई, कुछ इस प्रकार का अंधेरा ही अंधेरा है सारी तरफ, पर हम हैं तीनों जो चले जा रहे हैं। पर चलो कोई बात नहीं, हम इतना लंबा सफर कर लिया तो इतना भी और भी सही है। इतना सफर कट गया पता नहीं चला, तो इतना भी सफर कट जाएगा। अगर दाता ने चाहा तो इसका भी नहीं पता चलेगा। और उन्होंने सोच ली कि पता लगाना ही है तो फिर अच्छे से पता लगेगा। ये देखो भाई, इस प्रकार की ये ट्राली है जो पूरी भरी हुई जा रही है। ये ट्रैक्टर जा रहा है और हमारी गाड़ी एकदम लग चुकी है कोने के अंदर। वो देखो, वो जा रही है ट्राली, कैसे जा रही है भर के। हमारी गाड़ी को तो अंदर बांट दिया है एकदम कोने में। सही रहा, हमने बांट दिया। भाई रात को राज तो इनका ही है, इन ट्रैक्टर वालों का, ट्रक वालों का। ये नहीं कहोगे कि दो समझदार आगे ड्राइवर बैठे हुए हैं। दो, अच्छा ये बोलना था क्या? दो आगे समझदार ड्राइवर बैठे हुए हैं भाई, जो इतनी बड़ी गाड़ी को हैंडल कर रहे हैं। ये देखो भाई, रास्ते में रुके हैं, मतलब 5-10 मिनट का ब्रेक लिया है, जैसे मर्जी समझ लो। और इधर आओ लाइट में, इधर है लाइट। तो मैं हूँ शिवम है और ये अर्जुन रहा। हम सब वापिस अब निकल रहे हैं चांदना धाम की ओर। दोनों ड्राइवरों को आगे बिठा दिया है। टाइम देखो कितना हो गया है। टाइम क्या से ऊपर हो चुके हैं 12:21। चलो लेट्स गो ब्रदर। मन्ने घना ही लोग कहो कि तू नहीं बागड़ी में व्लॉगिंग करे कर। अब समझ में को नहीं आया कि हिंदी में व्लॉगिंग करूं या बागड़ी में व्लॉगिंग करूं। मेरे जानने से बड़े भैया हिंदी में ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकते हैं। कई का हिंदी में व्लॉगिंग करो, कई का बागड़ी में व्लॉगिंग करो। तो आप चको अब ये है कि रोड की दौड़ सो मामलो चला है। अभी चांदना धाम जान ला रहा, तो बागड़ी में थे भी कमेंट करके बताओ ज़्यादा से ज़्यादा जी का कमेंट हो सी कि बागड़ी में व्लॉगिंग करनी चाहिए या हिंदी में व्लॉगिंग करनी चाहिए। आप अब बाबा के दरबार जान ला रहा, तो भी साबू आप चालू कर देंगे जगो आप करना है। जी का ज़्यादा कमेंट हो सी, अगर हिंदी में करनी है तो हिंदी में कर ले से, बागड़ी में करनी है तो बागड़ी भी आपने आवई है, क्योंकि राजस्थान का तो इतनी तो बागड़ी अपन आवई है कि आप मामलो रोल की दौड़ कर सका। तो अभी चुनावट तो टप गया मैं, और मन लगा है धाम बाबा को नेड़े ही है, और वो आंखड़ी मरा के मन पता नहीं कत्ते ही पुगा सी अपन आंखड़ी भी ई रिक्शा पर जोर की लगे है। आ बात ध्यान जरूर रखा, मतलब रोड सही है तो मामलो सारो सही है, अगर रोड खराब है तो तारी लंका लाग गई। पर कुल मिला के पुगन वाला बाबा का धाम है। अब थे यहाँ ना किया कि हिंदी में बोलते बागड़ी में क्या मैं बोलने लग गयो। अचानक को मैंने याद आयो कि भाई आप ब्लॉगिंग आप अपने भाइयों का नहीं पूछ लिया क्या मैं ब्लॉगिंग करनी है, बागड़ी में करनी है, हिंदी में करनी है। जकी तान चौखी लगा भी मैं कर लिया से आपा तो ब्लॉगिंग, तो आपा तो ट्रेंड आई। और आपरली बागड़ी इली गंगानगर वाली साइड वाली बागड़ी इसी कोई
कोनी किंगा समझ ना आवे, लगभग सारा ही समझ आवे बागड़ी तो। पर अब क्या है कि शुरू यहाँ कल्चर रेड है कि मैं घरे जितो भी मेरी इंटरेक्शन होया मेरा मुंह आप ही हिंदी कटन लाज है। और बारह में बेलिया सा गया यार, बेलिया सा गया थोड़ा सा घूमूं तो बास आ गया नीरी बागड़ी। हाँ कई बेली सही है, जगह समझ को नहीं आया तो फिर पास आ गए हिंदी में, पर ज़्यादातर बागड़ी में ही चला है सारो मामलो। और पर्सनली बताऊं तो बागड़ी मैंने चौकी लगा है, बागड़ी में बोल लो। पर फिर सोचा कि यार वीडियो तो बना ला रहे हैं, जो जनता ने ठाई ना चला है, भैया ने ठाई ना चला है कि के बोलन ला रहे हैं, तो बोलिया को मतलब क्या है, वह बात भी है। पर कुल मिला के ठीक है, पुगन वाला जानता ही था ना, बाबा का दर्शन भी करावांगा, थाने बाबा और धाम भी दिखावांगा, सारा ही कर्म करांगा। बाबा बुलाए हुए, अब रात ने बुलाए हुए, अब रात नहीं है और कौन ध्यान की मंदिर। अब रात ने 12:30 हो रहा है, खुल्लो भी लाता रहो, कौन लाता है भाई। रोड मुड़नी है लेफ्ट। देखो चारों दोनों तरफ खेत है लोगों ना, और कणका बढ़िया आपका टाप पर आ रही है। अब काटन को टाइम आ रही है कणका ने, तो ये टिप्पर सा खड़े है कणका काटन है, कहीं काट ली कहीं काटन ला रहे हैं। और जहाँ अणखेत वाला तो आपकी कणका कुणका भी काट के और साम ली, और कईया की कणका आज खड़ी है, बाकी सही है। अभी कणका काटने की रुत आ रही है। मैं क्या है कि सही बताऊं तो पहला हिंदी मैंने ठीक लागती, फिर अब क्या है थोड़ा टाइम हो गया कि राजवीर सर है मैं पढ़ावा है हिस्ट्री, तो वह बतावा कि भाई थे जगह पर ला बंदा है भाई बागड़ी ना बोली तो कौन बोली, धीरे धीरे तो बागड़ी परली भाषा खत्म होती जान ला रही है। बकायदा अठों अपना राजस्थान हनुमानगढ़ को एक बंधु है, वो नेपाल उड़ गयो काफी टाइम पहला, और बट्टा कोई चुनाव लड़या और चुनाव में जीत गयो। तो मेरा कोनी वाक्य भाई राजवीर सर का वाक्य है कि बड़ बंदा है आप ये जगह शपथ ली नेपाल की भी में संसद में, बड़ बंदा बागड़ी में शपथ ली है कि वो कहे कि हूँ शपथ लेना चाहूँ बागड़ी में लेना चाहूँ शपथ। तो मैं क्यों भाई अपनी माँ बोली भाषा है इन्हें तो कम कम सपोर्ट करा। बकायदा अपना साइड वाला राजस्थान का ही गणकरा सा लोग यहाँ जाना है कि भाई अगर बागड़ी बोली तो अनपढ़ है, इन तो की आवे ही को नहीं। अब अपरला राजस्थान वाला यह सोच होने लगी तो फिर किया पार पड़ेगी। और काफी टाइम हुई प्रति चालन भी लाग रहा है कि राजस्थानी भाषा भी ये मतलब जकिया अपने संविधान में भाषा है, मेरे हिसाब 22 या 23 भाषा है, मैंने पूरा याद को नहीं। तो वहाँ में राजस्थानी भाषा भी ऐड होनी चाहिए, पर भी ने राजस्थानी भाषा ने दर्जो मिलन ही कौन ला रहे हो भाषा को। इतना टाइम अपना जगह राजा महाराजा है बा, इतना टाइम बोली है लिखी है, सुने रो इतिहास है राजस्थान को धन ठाव है। तो मतलब फिर भी सारा ने आप की भाषा की कदर तो करनी चाहिए। जिथे आपकी भाषा की कदर ना करोगा तो काल ना भाषा ही थारी कदर को नहीं करसी, और फिर तो राजस्थानी भाषा पठान में रह जाएगी क्या जकी आप पेपर पुपर दे में ही रह जाएगी। बाकी तो कड़ी ना बोलन ना सुने ना सुनने सुने। पर ठीक है बाबा का धाम तो पुगन वाला। देखो भाई कणका कटन ला रही है नारे ओके, कणक कुणक काटन वाला जो काम हुआ रात नहीं ज्यादा ठीक रहे। और मैं भी अब रात नहीं आया बाबा का दर्शन करने, क्योंकि रात ने आराम
अगर कपाट खुला होया मंदिर का आराम हो बाबा का दर्शन कर और घरे उड़ जाऊंगा, नहीं तो जिया दाता की मर्जी। कुल मिला के ओ देखो ओ है बाबा रो धाम। ये थाने आगे लाइट आ जगती दिखे। अरे भाई आराम से प्यार से। सेकंड लेफ्ट बताओ है। आगे वाली है। मैं ऐसी गलियों में बैठा तो भाइयों चान्ना धाम पूग चुक्या थाने मंदिर दिखाते हैं। ओ सामने जको दिखा है वही है चान्ना धाम बाबा रो मंदिर। काफी श्रद्धा आएंगी मंदिर की और बहुत सारा श्रद्धालु उठावे और यही है ना। रा- बैक साइड आए राइट बतावे हनुमान मंदिर। आगे चल। बंद हो गया। ये है तो आगे। और अफसोस की बात है यार, कबाड़ बन गए हैं गुरुजी, हैं कबाड़ बन गए। ये तो बहुत गलत हुआ। तब तो कहा था कल चलो 8 बजे निकलेंगे। उसने पक्का वेंट तो कोई अब क्या कर सकते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 पौने 12:42 हो चुके हैं। हम तीनों यहाँ पे पहुँचे हैं चान्ना धाम और मंदिर है जो ये रहा और इसके कपाट है वो बंद हो चुके हैं। मेरी हिंदी वापस चालू होगी। एकदम वापस मैं हिंदी पर आ गया। एकदम में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। चलो क्या कर सकते हैं, पैर छूते और चलते। तो अब तो भाई यहाँ बताओ मैंने कौन कहो कि मेड़ो है। हाँ नहीं कौन कहो मैंने कि मेड़ो है। बड़े मैं आ रहा हूँ यार। ओ अर्जुन है वो कहे कि भैया मेड़ो लाग रहा है चलना। मेला लगा होता ना। ठीक है अरे यार सचिन ने भी कहा था यार। तो मैं क्यों भैया मेड़ो लाग रही है तो चलांगा। मैं तो कभी चान्ना धाम आयो को नहीं। मैं खुद पहली बार आया हूँ। अब यहाँ बताओ कि इत तो टाइम हो रहा है। अब ई टाइम जावा तो जावा कटे ना घर के ना बाहर के। अब तो चलते हैं। अब तो भाई बात है कि ना करगा ना घाटगा अठे कोई। अब इन्हें के है दिन का जानो है आपका काम पर। ओ तो इनको तो कि चले फिर। ये है क्या बतावा इनको तो। और इन्हें दिन का काम पर जानो। अगर काम पर ना जानो यार तो ये है कि मैं ई रिक्शा पर ही अठीस हो जा और दिन का उठते ही दर्शन करके बाबा रा और निकल जा। पर अब तो वही है मामलो। वो देख लो भाई वो चान्ना धाम है वो कपाट है चान्ना धाम को। तुम भी दर्शन मैं ही जाके कोई बाबा रा पगा लगा। कोई नहीं बड़े भैया नेक्स्ट टाइम आएंगे। लीडर फुल दिखा रहा है बड़े भैया, कोई दिक्कत नहीं। बस तुम रेडी है। कुछ भी नहीं हुआ। बड़े
रात काली करा दी, कोई तो फायदा नहीं हुआ। इस बैठ जाओ, चलो। ये रात को मन है बेसब्री मतलब मैंने अफसोस रहे सी कि भाई मैं पहली बार चांदना धाम आयो और मैं गेट हुई वापस जान ला रहा हूँ मैं खुद आगे इंगी बदौलत वो जगह खड़े हैं हंसन ला रहे पर ने मैं आप और घरे जाऊंगा तो गाला और पड़ेगी कि धाम गए हो पर ले कोई इलाज को नहीं। कपाट बंद हो चुके थे। अब कपाट बंद हो रहा है या तो मेरे घर गई के हो कि कपाट बंद हो जासी। अब कुछ नहीं होता, ये सोच लेना एक दिन घूम आए मैं कहीं पे, आ जाओ। यार तो घूम के कटे अमेरिका आया आया तो बालाजी था चांदना धाम यहाँ। कोई नहीं बड़े भैया, बालाजी मंदिर अभी खुला हुआ, बैठा बालाजी धाम। तो चलो भाई चल बालाजी धाम चलते हैं। हो गया बाबा का दर्शन। बहुत बाबा अभी मिलने का मूड में को नहीं मारो चलो चला इतु तो 40 घर की ओर प्रस्थान करा। तो हमारा आज का व्लॉग में इतना ही, मिलांगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले राम राम। राम राम। दादा सायोनारा। बैठ जाओ।